अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है माश की दाल फ्राई। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनेगी। तो मैंने ली है कढ़ाई और उसके अंदर मैंने डाला है तकरीबन हाफ से ज़्यादा तेल और घी दोनों मिक्स करके। अगर आप चाहें तो उसमें खाली तेल भी यूज़ करते सकते हैं और चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैंने एक बड़ी साइज़ की प्याज ऐड करी है। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक पेस्ट, जो आप 1 से 1.5 टेबल स्पून इसमें आप भर के डालेंगे और इसको भी हम करेंगे फ्राई। जब एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो फिर इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। लहसुन अदरक जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है फ्राई हो चुका है। तो उसमें मैं टमाटर पेस्ट शामिल कर रही हूँ 1 प्याली भर के। और टमाटर डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे और फिर इसमें हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। टमाटरों का पानी जो है वो थोड़ा खुश्क हो चुका है और एक अच्छा सा मसाला जो है हमारा तैयार हो रहा है। अब इसमें हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें जाएंगी पिसी हुई मिर्चें। 1 टेबल स्पून मैंने मिर्चें डाली हैं क्योंकि मैं इसमें गरम मसाला और काली मिर्चें भी ऐड करूँगी, तो इसलिए इसमें पिसी हुई मिर्चें थोड़ी कम जाएंगी। हाफ टी स्पून जो है वो मैंने इसमें पिसे हुए धनिया ऐड करें। नमक इसमें जाएगा। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैं अपने हाथ से अपने हिसाब से डालती हूँ। साथ इसमें थोड़ी सी मैंने हल्दी ऐड करी है। हल्दी डालने के बाद इसको हम करेंगे थोड़ा सा फ्राई। और ये डाला है मैंने पिसा हुआ ज़ीरा। पिसा हुआ ज़ीरे से एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो मसाले को हम बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे और फिर इसके अंदर माश की दाल को हम शामिल करेंगे। मसाला जो है वो बहुत अच्छी तरीके से भून गया है हमारा। माश की दाल जो है मैंने तकरीबन आधे घंटे भिगो दी थी। आधा घंटा नहीं तो 20 मिनट तो आप ज़रूर भिगोएं। और वो मैंने इसमें ऐड कर दी। आप चाहें तो इसको बॉईल करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ये कच्ची ही दाल इसके अंदर डाल दी है। इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे दाल डालने के बाद। और उसके बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। अब इसमें पानी ऐड करेंगे तो पानी आपने इतना डालना है कि दाल अच्छी तरीके से गल जाए, लेकिन हमें बिल्कुल गलानी नहीं है। थोड़ी खड़ी ही माश की दाल होनी चाहिए। तो आप उसी हिसाब से इसमें पानी ऐड करिएगा। पानी इसमें मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको पकने के लिए रख दूंगी। बस इस बात का ख्याल रखिए दाल बहुत ज़्यादा गलनी नहीं चाहिए। दाल का पानी जो है वो हमारा खुश्क हो चुका है। तो अब इसमें 2-3 मसाले हैं वो मैं इसमें ऐड करूँगी और साथ ही इसमें मैं हरी मिर्चें भी ऐड करूँगी। और फिर इसको हम लो फ्लेम पे रखेंगे ताकि जो थोड़ी सी कसर रह गई है वो कसर इसमें पूरी हो जाए। तो मैंने 4 से 5 इसमें हरी मिर्चें ऐड करी है और इसको 2 मिनट के लिए मैं दम पे रखूँगी। तो पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है इसका। अब इसमें डालूंगी मैं हरा धनिया। साथ ही इसमें जाएगा गरम मसाला पिसा हुआ, क्योंकि इसमें मैंने साबुत गरम मसाला नहीं डाला है तो इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डलेगा। तो ये मज़ेदार सी हमारी माश की दाल फ्राई जो है वो तैयार हो चुकी है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा।
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।